से समित शिखर ऐसी यात्रा पे निकलने वाले शरीफ वाली यात्रा संघ में हम जाते हैं। एक पद यात्रा है, हर एक लोगों के पास ये व्यवस्था नहीं होती है। और नंबर दूसरी यात्रा है शब्द यात्रा। मेरे कानों पे एक शब्द आते हैं। आज संगीत के शब्द के साथ हम पापस्थान की यात्रा पे जा रहे हैं। कान पे शब्द आएंगे, हम झूमते रहेंगे, शायद ताली भी बजाएंगे, मगर इतना ही काम रहेगा कि कान को वो शब्द बहुत पसंद आता है। क्या कंठ है, क्या शब्द है, क्या मुनि बुकों ने के शब्द की रचना की है। ये शब्द यात्रा। नंबर 3 है अर्थ यात्रा। हम सिर्फ शब्द को नहीं पकड़ेंगे, शब्द के डेप्थ में चले जाएंगे, क्या कहना क्या चाहते हैं। और एक शब्द सुनने के बाद जब इनका अर्थ तब अंदर डेप्थ में जाएंगे तब पता चलेगा ऊपर का शब्द तो मामूली था, डेप्थ कमाल की करके गया। एक पद यात्रा, नंबर 2 शब्द यात्रा, नंबर 3 अर्थ यात्रा, और आज का एक कंसेप्ट है नंबर 4 भाव यात्रा। पद को छोड़ करके, शब्द को छोड़ करके, अर्थ से भी आगे निकल करके हमारे हृदय के साथ इनका ट्यूनिंग बनाएंगे। और यहां एक जो बात निकलेगी वो बात के साथ हमारा भाव माने बुद्धि गायब। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, पद यात्रा पैर का सब्जेक्ट, शब्द यात्रा कान का सब्जेक्ट, अर्थ यात्रा बुद्धि का सब्जेक्ट, भाव यात्रा हृदय का सब्जेक्ट। पैर से आगे जाकर के माइंड तब जाएंगे, कान तब जाएंगे, कान से आगे मन तब जाएंगे, और एक बार मन को भी विराम देकर के हृदय तक जाएंगे। आज तक परमात्मा के शासन में जिसने भी कमाल कर दी वो सिर्फ बुद्धि से कमाल किसने नहीं किए, जो भी कमाल किया है हृदय से ही किया है। आई मुक्ता मुनिवर की आंख में आंसू दे केवल नाम की प्राप्ति, चंदन बाला की आंख में आंसू दे महावीर निकल जाने वाले थे मगर महावीर को भी खड़ा रह जाना पड़ा। भरत चक्रवर्ती ऋषभदेव गौड़ के निर्माण के समय आंख में आंसू गिराए, भरत चक्रवर्ती रो सकता है। गौरधर गौतम स्वामी की आंख में आंसू दे, चंदन बाला की आंख में आंसू दे, सिंहणगार गोचरी बेरने के लिए रेवती साविका के पास गए, उनकी आंख में भी आंसू दे। आंसू ने इतिहास का सर्जन किया है। और यही आंसू की यात्रा यदि हम लेना चाहते, एक बात है, आपकी बुद्धि को एक और रख दो, शब्द जरूर सुनो, अर्थ तक भी जाओ, मगर माइलस्टोन बनाना, मंजिल तो हम भाव को ही बनाएंगे। कह इसी यात्रा पे हम निकलने जा रहे हैं। हमने परमात्मा को देखा नहीं, आपने शायद माता को देखा, मैंने मेरे गुरुदेव को देखा। परमात्मा में भी पॉसिबल हमारी श्रद्धा का सब्जेक्ट हो भी या न भी हो। यहां बैठने वाले भी कई लोगों के मन में मैं भी पॉसिबल, महाराज साहब हम भगवान देखे नहीं, हम मानते भी नहीं है, ओके, मगर आपने मां देखी है, मैंने गुरुदेव देखे है। और 3 कंडीशन आपकी मां ने भी आपके लिए बराबर इनका पालन किया है, और मेरे लिए मेरे गुरुदेव ने भी ये पालन किया है। नंबर 1, माफ करे वो मां है। चाहे जीवन में तुमने कितनी भी गलती की, हर गलती के लिए मां ने कहा होगा बेटा अभी मत करना मगर माफ करती हूं, अभी मत करना मगर मां, 2 बात आपसे की होगी, अभी करना नहीं मगर जो हो चुका है उनके लिए मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। माफ करे वो मां है। नंबर 2, साफ करे वो मां है। छोटा बच्चा मां की गोद में बैठा है, लेट्रिन यूरिन की इनके पास विवेक नहीं कि कहां कब कैसे करना, वो मां की गोद में ही लेट्रिन कर देता है। मां ने आज तक कभी चाटा नहीं मारा। कितनी बार बेटे ने गलती की होगी, हर बार मां ने साफ किया। मां ने कभी यह नहीं कहा कि बेटा रिपीट नहीं करना। गलती के लिए मां ने कहा होगा कि बेटा गलती रिपीट नहीं करना, मगर गलती के लिए मां ने कभी नहीं कहा बेटा अभी नहीं। मां भी समझिए अक्ल ही नहीं है तो क्या करेगा, यही करेगा, वो करता रहेगा, मैं साफ करती रहूंगी। माफ करे वो मां है, साफ करे वो मां है। और चाहे चौके में मां बैठी है और लड़का बाहर घूम रहा है, मगर रसोई करते करते बेटे को याद करे वो मां है। माफ करे वो मां, साफ करे वो मां, याद करे वो मां। और यही बात मैंने मेरे गुरुदेव के लिए देखी है। चाहे जीवन में कितनी भी गलती की, हर गलती को गुरुदेव ने माफ किया। जहां जहां भी मैं चूका गुरुदेव ने मुझे साफ करने का प्रयास किया। और कलकत्ता गए गुरुदेव, मद्रास गए, वहां से भी गुरुदेव का पत्र आता था। रत्न सूत्र याद करता हूं,
मैं इतना ही कहता हूं, एक माँ भी अपने बेटे के प्रति इतनी उदार बन सकती है, एक गुरु भगवान भी अपने शिष्य के प्रति इतने उदार बन सकते हैं। भगवान की तो हम बात ही क्या करें, गुरुदेव की कृपा को मर्यादा होगी, परमात्मा की करुणा को कोई मर्यादा नहीं है। वो करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई, भगवान हमारी पाप करने की क्षमता है, मगर माफ करने की तेरी जो उदारता है हमारी क्षमता से ज्यादा है।